आ रही थी आपको? कुछ एसी वेसी का करना है, लोग उसी को घूर रहे हैं, क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं? टेम्परेचर घटाएं। तुम लोगों को गर्मी लग रही है? अच्छा ये चला देती हूँ 23 से नीचे करके मैंने मारना है तुम लोगों को। तो मैं फील जो भी हो रहा और हमें टेम्परेचर जो दिख रहा है हम उसको मानेंगे। मेरे पास तो रिमोट ही नहीं है एसी का, ये रहा, ये पता नहीं कौन से एसी का है। साहिल एक बार क्विकली इधर आके मेरे को एसी के रिमोट दे। चलिए, लुईस एसिड बेस के हिसाब से मैंने कुछ स्पेशल कंडीशन बात करनी थी। तो लुईस बेस क्या था मेरे हिसाब से वो बताइए मुझको। लुईस बेस था, इस वाले एसी का रिमोट नहीं मिल रहा मेरे को, कहाँ है? लुईस बेस था जिससे इलेक्ट्रॉन्स का, इसका बस बस, अच्छा वहीं उसके पीछे पड़ा था, बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। यस आद्या, लुईस बेस क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या इसमें कुछ और शब्द भी जोड़ पाओगे? अब हर इलेक्ट्रॉन डोनर को आप क्या कहते हो? लुईस बेस। इसके लिए थोड़ा सा शब्द हम बदलना शुरू करेंगे, अभी एकदम से तो नहीं। अगर लोन पेयर है, जरूरी नहीं है वो डोनेट हो सके। अभी तक आप इलेक्ट्रॉन डोनर कह रहे हो, फेयर। और मैं लास्ट क्लास तक क्या कह रही थी? हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, और वो क्या होता है? या तो लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप उसको बेस कहेंगे। आगे आगे 12th या अगला चैप्टर जीओसी से ये बात क्लियर हो जाएगी। जीओसी चैप्टर जो अगला होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी लास्ट डीपीपी है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो वहां ये बात उस दिन फिर उठेगी, लुईस एसिड बेस वाली। तो आपको एक चीज बता दूं, हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है वही बेस है। लोन पेयर होने का मतलब ये नहीं है डोनेट होगा ही होगा। नेगेटिव चार्ज होने का ये मतलब नहीं है कि वो तो डोनेट होगा ही होगा, नहीं। कोई भी ऐसा केस आए, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है जो अभी आनी है, ये एक्सेप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर पूरी पूरी डीपीपी मिलनी है, इसके कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इफेक्ट्स आने हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, हम सब तो इसको भी कार्बन मोनोऑक्साइड से ही जानते हैं। क्या ये डोनेशन के लिए अवेलेबल है? पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट चैप्टर। इस पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तुम बनाओगे ना, तो ऐसे बनाओगे, तुम कहोगे ना तो मैम इस पे लोन पेयर है, ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो नहीं होना चाहिए बेस। बट कोई बना के थोड़ी देता है पेयर्स। यहाँ तो सिर्फ यही है जी, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ना एसिड दिख रहा है मेरे को, ना बेस, ना कुछ। फिर कोई अच्छा से पढ़ के आएगा तो वो कहेगा पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। आपने बताया था जहां पर मल्टीपल बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच होता है वो क्या होता है? एसिडिक। तो आप तो इसको लुईस एसिड में डाल के आओगे। एक और पॉइंट टिका दोगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड है मैम, पक्का एसिडिक होगा। सडनली ये दो डॉट अपीयर हो जाएंगे, तब हम कहेंगे तुम सोच रहे थे एसिड है, जबकि ये क्या है? बेस। इसीलिए इसको मैंने यहां अभी एक्सेप्शन लिख दिया। बच्चों को खुशी होती है सब्जेक्ट को गाली देने में, जब एक्सेप्शन आ जाए, तो जस्ट वो खुशी देने का मौका दिया है मैंने यहाँ पे कि चलो यार खुश हो लो, एक दिन बोल लोगे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ज्यादा है। इसी तरह से ये, जब आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं, आप डॉट्स अगर नहीं मिले तो आप क्या कहते हो? यहाँ तो भाई पाई बॉन्ड भी दो सिमिलर के बीच है। पाई बॉन्ड कहाँ है? इन दो सिमिलर के बीच। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड यहां पर दो डिसिमिलर के बीच है, और वो पॉइंट हमें रटा पड़ा होता है +1 के इस चैप्टर में, कम डिटेल है ना इसीलिए। तो आप फिर इसको एसिड टिका दोगे। ये क्या है? एसिड बिल्कुल नहीं है। ये दोनों केसेस अगले चैप्टर की आखिरी डीपीपी सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ पर है, उसमें मिलने वाला है। पहले क्या लुईस भी कहीं नुकसान में रहा? क्या लुईस भी फेलियर है? लुईस, साथ साथ नोट कर रहे हैं, एक तो लुईस की डेफिनेशन जरूरत से ज्यादा जनरल थी, उसके हिसाब से तो अब हर चीज एसिड बेस बन सकती है, इतनी जनरलाइज कर दी, जबकि ऐसा होता नहीं है। इतनी ज्यादा जनरलाइज कर दी कि अगर कुदरत में 1000 कंपाउंड्स है तो उसने 999 को एसिड बेस में डिवाइड कर दिया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। तो एक तो निहायत जनरल, और दूसरा, तीसरा पॉइंट फर्स्ट लास्ट में बोलूंगी, HCl और H2SO4 जो हम लोग पैदा होते से एसिड याद रखते हैं, लुईस के हिसाब से वो एसिड नहीं है। दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो इसीलिए मेरे को आर्हीनियस को भी पैरेलल लेके चलना पड़ रहा है। लुईस सबसे कॉमन एसिड्स को ही एसिड्स नहीं बता पाया। मैंने क्या करना है तुम्हारी जनरल डेफिनेशन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था बच्चों,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था? एक एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसके सामने आया एक बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनर था। तो जब पूरा पूरा पेयर डोनेट होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है फॉर श्योर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो यानी कि एसिड बेस रिएक्शन को मैं न्यूट्रलाइजेशन तो बोल ही सकती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स जो सबसे पहला चैप्टर है ना अपनी केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, या केमिकल बॉन्डिंग, दोनों में हमने एक बात पढ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग और टोटल ट्रांसफर। और फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, AgNO3 और ये दोनों का रिएक्शन NaCl, AgNO3 और NaCl का रिएक्शन इंस्टेंटेनियस क्यों है, फास्ट क्यों है, विद इन सेकेंड्स क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इन्वॉल्व आयोनिक स्पीशीज। वहां से हम एक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, अगर किसी रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हैं वो रिएक्शन चुटकी भर में हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन कभी किसी वीडियो में या कभी किसी लैब में देखा भी है कैसा होता है? एक्सप्लोसिव। कहा जाता है ना एसिड को डाइल्यूट भी करो तो टेस्ट ट्यूब टेढ़ी करके करो और दूर रह के करो, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स व्हेनेवर यू आर डीलिंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का रिएक्शन इंस्टेंटेनियस ही नहीं, एक्सप्लोसिव भी होता है अक्सर। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? फुर्ती से, विद इन सेकेंड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। तो जो कॉन्सेप्ट में उठा के लाई, एक बार दोबारा बात करूं, मुझे पहले ही बताया जा चुका है या पता है केमिस्ट्री में घुसते ही कि जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl दोनों आयनिक है, रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट, इंस्टेंटेनियस, इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव, जो भी आप बोले, रेट बहुत फास्ट, इसका रिवर्स होने का चांस ही नहीं। क्यों? ऑल स्पीशीज आर आयोनिक। मेटल्स हैं, मेटल्स के ज्यादातर आयोनिक ही होते हैं, तो कई बार बात होली, यानी आयोनिक बॉन्ड बनना टूटना इज फास्ट प्रोसेस, वेयर एज यही ऐसा ही मिलता जुलता रिएक्शन मैंने HCl के साथ रख दिया होता तो उतना फास्ट नहीं था, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्लो। न्यूक्लियस के बीच में से तुमको इलेक्ट्रॉन निकाल के लाने हैं तो इट इज स्लो। तो उस हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन में तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, हाँ, तो ये तो बहुत स्लो होना चाहिए, ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ तो गलती कर रहे हो आप भी। तो लुईस न्यूट्रलाइजेशन ढंग से नहीं बता पाया, लेकिन बहुत कुछ ढंग से बता पाया। तो तीनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे टिल क्लास 12। सारे एक साथ अभी नहीं कराऊंगी। आपसे कोई पूछे लुईस के हिसाब से या वैसे ही इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैं सोचूंगी आर्नियस ने तो H और OH कहे थे, आयंस को कवर ही नहीं किया था, आर्नियस से आंसर नहीं आएगा। फिर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी सोचूंगी तो उसने प्रोटोन एक्सेप्टर या प्रोटोन डोनर कहा था, वो भी मुझे नहीं दिख रहा, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी से भी नहीं एक्सप्लेन होगा। फिर मैं तीसरा सोचूंगी लुईस। लुईस कहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ गुड एसिड। दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लुईस का ही पहला या दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कैटायंस, ये सब के सब देख लिया उसको। अब इधर इतना तो खास है भी नहीं कि हम सारे देखने लग गए कौन आ गया कौन आ गया। सॉरी, नो ऑफेंसेस टू यू, इनको वैसे ही कह रही हूँ, अच्छे खासे दिखते हो वैसे, ऐसी बात नहीं है। सो Na+ और Ag+, बोथ आर कैटायंस, both are cations, both are ready to accept electron, तो both should be acid। तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों एसिड हैं। मेरे से ये नहीं पूछ रहे एसिड हैं कि नहीं, मेरे से पूछ रहे इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय यू है, मैं सिर्फ वो ले रही हूँ। ये आ गया तो फिर बहुत बहुत कुछ आ गया। तो अब सबसे पहले मेरी और आपकी समस्या, सोचें कैसे कैसे घुसें। इतना तो पता चल गया दोनों एसिड हैं। पूछ रहे हो आप मेरे से एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सोचना मैं शुरू करती हूँ। पहली सोच मेरे दिमाग में क्या आएगी, कौन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डेस्पिरेशन से, ज़्यादा इच्छा से, ज़्यादा अट्रैक्शन दे के खींच सकता है, वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा भाई कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। मेरे को याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। इफ़ याद हम कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट वो भी आपको बता दूँ, जब आप ढूंढ के भी लाओगे ना, एक इधर, आपने इसके साइजेस भी सर्च कर लिए, एनसीईआरटी से उठा के लिख दिए, तो जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे, D ब्लॉक पढ़ेंगे 12th में, तो आप साइजेस भी ला के दे दोगे। S ब्लॉक भी पढ़ेंगे आप, तो आप साइजेस भी ला दोगे, वहाँ हम लिखवाएंगे। साइजेस आपस में आजू बाजू के ही थे, खास करके, मतलब ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस।
तो मैं ये भी नहीं कह सकती सोडियम छोटा इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींचेगा, सिल्वर बड़ा इलेक्ट्रॉन को लूजली खींचेगा, तो जी सोडियम ज्यादा एसिडिक, नो कमेंट। पॉइंट इज खींचना है इसको इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ या ना? खींचने वाली चीज एक और जगह हमने पढ़ी थी, फजांस रूल। फजांस रूल क्या था? मोर पोलराइजेशन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजेशन की 3 चीजें पढ़ी थी हमने, लेट्स रिवाइज। फर्स्ट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एक छोटा सा कैटायन हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से अपने सामने आने वाले एनायन को पोलराइज करने की कोशिश करता है, उसको बांटने की कोशिश करता है प्लस और माइनस में, उसके अंदर ही चार्ज डेवलप कर देता है। तो अब जो कैटायन है वो सामने वाले से क्या खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब मैंने इन दोनों में देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, सोडियम प्लस मतलब नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिए बैठा है ये। अब जब ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिए बैठा है, इसका 3s से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो ये तो मस्त नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर आपका दिमाग जाग जाएगा, मैम ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन मांगेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज में कोई नहीं रहना चाहता, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा या तो मेरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl- लाओ या वाटर लाओ मेरे को हाइड्रेट करने के लिए, वरना मैं वापस जा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन ही नहीं रिलीज करूंगा। चार्ज नहीं ले सकता अपने ऊपर। तो जब वो चार्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता है तो इसका मतलब नोबल गैस आ गई, उस लालच में उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बट अब उसको कुछ चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने को। आजू बाजू में जो भी मिलेगा उससे खींचेगा, यही हुआ ना, आजू बाजू में जो मिलेगा उससे खींचेगा। तो इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनर दिखा देती हूँ, एक एनायन। एनायन इलेक्ट्रॉन डोनर है बच्चों। तो अगर सोडियम प्लस जो दुखी है उसके सामने तुम एक एनायन ले गए, तो ये क्या करेगा? इस एनायन को अपनी तरफ इतना ज्यादा खींचेगा कि पीछे की साइड तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, सारे अपनी तरफ ले लेगा। पोलराइजेशन। जो एनायन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, पता चला सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ के उस साइड पहुंच गए जहां सोडियम प्लस है, दूसरी साइड तो टेल मात्र रहेगी, नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, मिलेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, यहां कोई नहीं रहना चाहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पोलराइज हो गया। सिमिलरली सिल्वर, सिल्वर भी यही करेगा। यानी अब मैं फजांस के सहारे से गई तो मुझे फजांस रूल में चौथा पॉइंट मिलता है, अगर कैटायंस के साइजेस सेम मिले तो तुम पोलराइजिंग पावर कैसे डिसाइड करोगे? चार्ज भी सेम, साइज भी सेम। तुमने मैग्नीशियम दे दिया होता, फट बता देती, Mg2+, 2+ चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेस्परेशन से खींचेगा, ताकत से खींचेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। परफेक्ट आंसर। बट समस्या है मैंने चार्ज भी सेम दे दिया, मैंने साइज भी सेम दे दिया। तब मेरे को समझ में आता है कि अब मेरे को फजांस रूल में जाना पड़ेगा। फजांस रूल में जाने के बाद मैं देखती हूँ चौथा रूल, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस, क्योंकि 5वां शेल पूरा खाली कर दिया और हम ये सोचते हैं। अब देखिए इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो भी रही होगी, मुझे बताइए 4D से पहले क्या भरा होगा? 5s, और उसी बाहर वाले से हमने खाली किया, राइट? भरता चाहे s पहले होता तो बाहर है, तो 5s से पहले क्या भरा होगा? 4p। तो ऐसे लगता है 5s से पहले तो 4p रहा होगा, 4p6 आ गया, तो मैंने नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ली। बट हम जानते हैं नोबल गैस दिए मिलता जुलता सा है, 4p6, 2p6, 3p6, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नकल करने की कोशिश करी। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फजांस कहता है हमेशा पोलराइजेशन ज्यादा करता है। पोलराइजेशन करने का मतलब क्या है? इसके सामने तुम कोई एनायन, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ भी दे दो, ये ज्यादा ताकत से खींचता है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। किसी को ये नहीं पसंद आया, सिर्फ आंसर याद करने के लिए एक चीज और थी, साइजेस सेम थे। सिल्वर का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, हैवी न्यूक्लियस था। सोडियम के पास मात्र 11 प्रोटॉन, सिल्वर के पास इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, 40s में है, तो अपने आप ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा। ये भी सोच सकते थे, बट नहीं, असर्शन रीजन में तुम्हें नहीं दिया ये वाला रीजन, हमने अपना रीजन उठा के दिया, तुम्हें पता होना चाहिए। सो अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, स्यूडो नोबल गैस हमेशा ज्यादा पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचना अपनी तरफ। तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सिल्वर, नॉट बिकॉज ऑफ हाई प्रोटॉन चार्ज, नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन और हाई पोलराइजिंग पावर, और कुछ भी नहीं। ये जब तक आपका देखा हुआ ना हो, किया हुआ ना हो, तब तक आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। सो
मुझे आइडेंटिफाई करके दो एसिड या बेस। लेकिन अगर तुमने कहा ये वाला एसिड है, जवाब गलत होगा। ये वाला ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये वाला लुईस एसिड है, कि ये वाला आर्नियस एसिड है। मुझे उसका पहला नाम चाहिए, फिर दूसरा एसिड बेस सुनूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड और बेस। दीपिंदर कोशिश, कौन सा एसिड? ऐसे कैसे एसिड मान लूं? क्लास 10th के हिसाब से तो एसिड मानूंगी नहीं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है मैम, सॉरी। ये स्कूल पेपर्स में अगर आप एसिड लिखा है नंबर नहीं देगा टीचर। ब्रॉन्स्टेड ने कहा था प्रोटोन डोनर इज एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर इज बेस। किधर दिख रहा है इसमें तुम्हें प्रोटोन? तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड नहीं है। लुईस के हिसाब से एसिड कैसे है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ ठीक है, हो गया, मैं ही बताऊंगी। क्योंकि आंसर आ गया, मुझे पता है। जैसे ही आ गया, इतना सोचने लायक बना दिया है पिछली क्लास में मैंने, आपको क्रेडिट अपने पे लेती हूँ। आप ये देखिए, लुईस एसिड की डेफिनेशन सोचनी पड़ेगी। प्रोटोन एक्सेप्टर या प्रोटोन डोनर। कैसे पता लग रहा है प्रोटोन एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है नहीं ना, इस पे लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे जो डोनेट करता फिरेगा। कैसे पता लग रहा है मुझको? पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। तो जितनी याददाश्त उतना लॉजिक बेटर लगेगा, ठीक है। सो यहां पर पाई बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, मतलब वो पक्का क्या है? लुईस एसिड। BF3 क्यों? लुईस एसिड क्यों? क्या है? रुको, खाली आगे कौन सा ऑर्बिटल? देखा, जब तुम्हारा खाली सही आ गया तो मेरे को पची नहीं बात, ये सही कैसे आ गया यार बच्चों का। फिर मैं अगली चीज पे बढ़ूंगी ना। जब एक चीज सही आ रही है तो मेरे को दूसरी चीज भी सही है। वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं, BF3 के पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये वेकेंट ऑर्बिटल लिए बैठा है। लेकिन अब इतने में खुश नहीं होना मेरे को। वेकेंट ऑर्बिटल 12th चल रही है, ये 11th मत सोच लेना। वेकेंट p ऑर्बिटल, और मेरे जैसा तो ये बोलेगा चाहे सामने वाला इरिटेट हो, वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। आपने पूछा नहीं है बट मेरे को याद करना है, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा या बोलूंगी। तो इट इज वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा है मैम। सामने वाला 2 कदम पीछे हट जाएगा, इन बच्चों को आसान ना दो। हाँ होगी, बिल्कुल होगी। आ रहे हैं अगली स्लाइड, वेट, आ रहे हैं, बिल्कुल होगी। दिस इज गुड, यही चाहिए। एंटिसिपेशन आप कर लो, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है बिल्कुल। बट इट इज वीक, क्योंकि अब ये जब तुमने बोल दिया तो मेरी मजबूरी हो गई यहां वीक लगाना, क्योंकि अंदर अंदर बैक बॉन्डिंग से बहुत काम हो रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ वीक और स्ट्रांग नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्या होने चाहिए, क्या होंगे। होने चाहिए तो गलत हो जाएगा। लुईस एसिड है, थोड़ा कमजोर है, क्योंकि बाहर वाले से लेने में इच्छा कम दिखा रहा है, राइट। वो अगली स्लाइड है, वही आना है। अब ये तो कर ही लेंगे क्या? लुईस एसिड कैटायन है, इलेक्ट्रॉन को बढ़िया खींचेगा, तो ये हुआ लुईस एसिड। HCl आर्नियस एसिड, भूल नहीं सकती ना। लुईस इसको एसिड बता पा रहा है, ब्रॉन्स्टेड। अच्छा ब्रॉन्स्टेड, यस दोनों है। तो अब अगर आपके स्कूल में आया और आप इसके नीचे लिखे है आर्नियस एसिड, आधा नंबर काटेगा टीचर। काटना चाहिए, मैं कहती -1 देना चाहिए। तुम इसको आर्नियस एसिड क्यों कह रहे हो? 10वीं कक्षा में हो, तुम इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बोलोगे, राइट। H2O या मेरे हिसाब से तो ब्रॉन्स्टेड ने इसको कहा था एम्फोटेरिक। ब्रॉन्स्टेड कहता है इट कैन बी एसिड, इट कैन बी बेस, ऐसा कुछ कहता है ना। हाँ, तो पहले तो तुम लिखोगे ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस, फिर लुईस कहता है कुछ एसिड। अच्छा गुड। मेरे अगले चैप्टर का पहला टॉपिक में ये क्वेश्चन है। तुमने कहा इसको लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सके। ऑक्सीजन पे जगह बताना किधर एक्सेप्ट करेगा वो। ये गलती भी बहुत अच्छी गलती है, क्योंकि आपको आता नहीं है, नॉट टू माइंड। लेकिन अगले चैप्टर में मेरे को इस पे रगड़ना है, मेरा टाइम बच जाएगा। ऑक्सीजन में बॉन्ड शॉन्ड बनाने के बाद ये 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 लोन पेयर, कहीं इसने मांग लिया किसी से इलेक्ट्रॉन, भाई आपस की बातें बंद करें। 2D है इसके पास, ये चाह के भी लुईस एसिड नहीं बन सकता। लुईस इसको न्यूट्रल नहीं बता पाया, मतलब एम्फोटेरिक। लुईस क्या कहता है? ये तो H+ ही रिलीज करेगा। H+ तो मुझे चाहिए भी नहीं। लुईस क्या कहता है? लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है बेस। लुईस को कहा यार वाटर एसिड बन रहा है, सॉरी, सरेंडर्ड। तो आप क्या लिखोगे? इट इज
अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड अलग बताओगे, अकॉर्डिंग टू लुईस तो ये बेस ही रहेगा, और यही अगले चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड होगी बात। ये अगर लुईस से तुमने जवाब देना है तो इट्स बेस, और वैसे हम जानते हैं ये एम्फोटेरिक क्यों है, ब्रॉन्स्टेड ने बताया, ये जरूरत पड़ने पर एसिड भी बन सकता है, जरूरत पड़ने पर बेस भी बन सकता है, प्रोटोन एक्सेप्टर भी है, प्रोटोन डोनर भी है। ठीक है, H3O+ बनाया था हमने, मैं दोबारा नहीं ला रही। तो अब ये आपकी रिवीजन शुरू हुई पिछली क्लास की। असली तो ये है, कोई डेफिनेशन पूछने लायक क्वेश्चन नहीं आते। चलिए अभी मैं ऊपर ना हेडिंग डाल रही हूं आरीनियस, क्योंकि आपको पढ़ा रही हूं, ये हट जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। 12th पी ब्लॉक, 11th पी ब्लॉक, 2 चैप्टर हैं जो CBSE से काट दिए पी ब्लॉक, वो जेई और नीट में डाल दिए हैं, CBSE से काट दिए हैं। तो पी ब्लॉक जो है उसमें ये सारा आएगा। कुल मिला के पी ब्लॉक में अभी हम, क्योंकि पी इनऑर्गेनिक की मैराथन चल रही है क्लास 12th में, 72 ट्रेंड्स दिए हैं मैंने पी ब्लॉक के, पूरे पी ब्लॉक के 72 ट्रेंड्स मेरे को मिले, जिसमें मैंने बच्चा ट्रेंड्स हटा दिए, फालतू वाले ट्रेंड्स हटा दिए, जो पता है सारे बच्चों को पता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है या इस तरह की डेंसिटी वगैरह, वो सब हटा के जो काम के ट्रेंड्स हैं वो 72 दिए हैं मैंने +2 को। जो हम क्विक रिवीजन चलती है, क्विक बाइट्स चलती हैं, उसमें एक ट्रेंड ये दिया है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा इजी है स्टिल। एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि मैंने आरीनियस लिखा है, बिकॉज मैं चाहती हूं आरीनियस में रह के सोचो। अब इट्स अर्ली कि मैं आरीनियस हटा दूं। आरीनियस के हिसाब से एसिड कौन होता है? जो H+, तो जो जल्दी छोड़ दे HI। क्यों? एक है फुटबॉल और एक है टेबल टेनिस की बॉल। साइज इनकम्पैटिबिलिटी, दोनों में साइज में इतनी इनकम्पैटिबिलिटी है कि एक तो ऑटो का टायर और एक ट्रक का टायर है, कहीं चल सकती है गाड़ी, टूटना ही टूटना तय है, बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन 1s में और एक में 5p में। क्या आप सोच रहे हो क्या बॉन्ड बनेगा? आरीनियस के हिसाब से पूरे पी ब्लॉक में जितने भी आपके पास हाइड्राइड्स आएंगे, ये हाइड्राइड्स हैं, उनकी एसिड स्ट्रेंथ आरीनियस के अलावा किसी से दी तो उल्टी मिलेगी। वो भी कराऊंगी 12th में कि कैसे रिवर्स हो जाता है, जैसी लुईस सोचोगे। लोन पेयर तो सबके पास है, डोनेशन फ्लोरीन देगा ही नहीं, फिर आप उसको बेस बना डालोगे। ये बहुत कंफ्यूजन्स आते हैं हमारे पास, मैम लुईस के हिसाब से, क्योंकि लुईस पॉपुलर होगा आगे, ये तो एसिड होना ही नहीं चाहिए, तो बेस होना चाहिए। किसने कहा लुईस के हिसाब से? अब आपको क्या याद रखना मजबूरी हो जाती है, हाइड्राइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ किससे देते हैं? आरीनियस कॉन्सेप्ट से। भाई लुईस वगैरह को तमाचा ही तो यही लगा था, तुम सबसे कॉमन एसिड को एसिड नहीं बता पा रहे, HCl, H2SO4, HNO3, तो वो इन्हीं को तो वो एसिड नहीं बता पाए, इसलिए इनके लिए मेरे को कौन लाना पड़ेगा? आरीनियस। तो एसिड के हिसाब से अगर मेरे बच्चे ये दे पाए, विल बी बोनस फॉर मी। फिर लाती हूँ वो बैक बॉन्डिंग वाला जो क्वेश्चन आया था। तेजस करो कोशिश, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड? थोड़ा सा सोच के, जो आज क्लास में कराया उस हिसाब से। श्रेय, आर्यमन करो कोशिश, अभिवीर करो कोशिश। PCl3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? एसिड लोन पेयर कोई मेल है क्या? और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो दोनों में है, साइज भी दोनों का सेम। जब मैं पूछ रही हूं एसिड, तो लोन पेयर तो डोनेट करके बेस बनाता है यार, मैं तो भी एसिडिक पूछ रही हूं। एसिड ही लिखा है ना ऊपर। हाँ हाँ, PCl5 में तो लोन पेयर है ही नहीं, सॉरी। यस, फिर आप मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ तो मैं मांग ही नहीं रही, तो लोन पेयर की तरफ ध्यान ही क्यों गया? मैं तो एसिडिक मान रही हूं। आज की क्लास पे फोकस दो, सिर्फ आज। पिछली क्लास में तो ये ला ही नहीं सकती थी, चेहरे उतर गए थे तुम लोगों के। अबे गुरसहज, क्यों कर दिया जी? क्यों? वाई के बिना तो 50% सिक्का उछाला, हेड्स टेल्स आ गया। आंसर करेक्ट है PCl5 बेटा। ऑर्बिटल अच्छा दोनों में ही है, वैसे तो 3D दोनों में ही है, उसमें भी 3D में जगह है, उसमें भी है, आने देगा।
लोन पेयर आते ही तुम उल्टा पहुंच जाओगे। लोन पेयर अपना 3s में बैठा है, वो 3D में जाके कहां रिपेल करेगा बेटा? नहीं, स्टेबिलिटी का एसिडिक बेसिक नेचर से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ सोचो गर्ल्स। देखो आंसर है, पता है किसी को नहीं आता तो कितना बढ़िया है, सारे तुक्के मार रहे हैं, तुम भी मारो, कुछ लॉजिकल तो मारोगे। आंसर ये सही है। कोई बात नहीं, तभी मैंने कहा था जब तक ऐसी चीजें सुनी और देखी हुई ना हो तुम खुद नहीं पकड़ सकते। अभी मैंने सिल्वर और सोडियम में क्या बताया था? साइज हुआ ऑलमोस्ट सेम तो फंस गए, चार्ज हुआ सेम तो फंस गए। तब मेरे को किस पे जाना पड़ा? फजांस के पोलराइजेशन पे। अब साइज तो मैं बाद में बात करूंगी, साइज से ज्यादा वैल्यूएबल चार्ज होता है। फजांस पढ़ के आए हैं, साइज बाद में सोचते हैं, पहले चार्ज, फिर कुछ और, फिर कुछ और, जब कुछ नहीं है तो फिर साइज। तो यहां पे चार्ज किसका ज्यादा है? ज्यादा पोलराइजेशन यही करेगा। ज्यादा पोलराइजेशन मतलब सामने आए सही कुछ इलेक्ट्रॉन उसको खींच मारेगा। यस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस। ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी बुक में आप सोचो किसी एक चैप्टर में इकट्ठे मिलेंगे नहीं। इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स, एसिड बेस के रिलेटेड ट्रेंड्स मैंने सारे इस चैप्टर की बुकलेट में कंसोलिडेट किए हैं एक बारी को, कुछ यहां पे, बाकी अगले चैप्टर्स में। ऐसे केसेस में लुईस एसिड की बात हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद क्लास 12 जब हम +1 की रिवीजन कर रहे हैं। जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अभी शायद लोग लिखने में व्यस्त हैं, समझने में कम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पढ़ रहे थे पॉलिंग स्केल से, हमें ये तो पता था फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर बाकी सारे जो आए। पॉइंट यहां पर ये, इलेक्ट्रॉन को जो भी अपनी तरफ ज्यादा खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होती कि आप सोचो कार्बन की मैंने याद कर रखी है 2.5, लेकिन अब आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हैं ये बदलती भी है, डिपेंड करता है किसके साथ बॉन्ड बन रहा है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप इसको अपनी कॉपी में हिंट के लिए लिख लीजिए, क्योंकि 2 साल का एसिड बेस जब आप परेशान होंगे आप इसी कॉपी पे आएंगे कि हाँ वहां पक्का लिखवाया हुआ होगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत उतनी ही ज्यादा, उतना ही लुईस एसिड, राइट? चलिए अगला, यजत, क्योंकि तुमने पूछा था तो तुमसे बात करूंगी। अब मुझे पता है सब पे एक वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा है अनहाइब्रिडाइज्ड, फिर मैं अब पूछती हूं कौन सा ज्यादा एसिडिक। करो कोशिश, धैर्य। Bi3 क्यों करेक्ट है इसलिए बना रही हूं, सब एसिडिक स्ट्रेंथ चल रही हो। हाँ, बहुत पुअर होगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन के 5th ऑर्बिटल से लोन पेयर बोरोन के 2nd ऑर्बिटल में डोनेट होना है। पुअर बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? पुअर बैक बॉन्डिंग। उधर क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कॉन्सेप्ट सेम है लुईस, कहीं आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आ रहा है, कहीं बैक बॉन्डिंग से। आप क्या करोगे पता होना चाहिए। फ्रेंड्स लास्ट, ये मैंने इसलिए रख लिया शायद बच्चे कर पाए, नहीं कर पाए तो 12th का पी ब्लॉक है ये। तो जस्ट एक बार दिखाने के लिए कि लुईस कहां जाएगा। नहीं आए तो लोड मत लीजिएगा। एनी गेस? शायद कर लें आप। सॉरी, HClO4 या HClO क्या सबसे ज्यादा? क्यों? चार्ज। जहां तुम्हें कुछ और नहीं दिख रहा वहां किस पे? तो लुईस मोर लैंड अप टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लुईस किस पे ज्यादा लैंड अप कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको फंसा ही वहां सकते हैं बेटा, जहां मैंने लोन पेयर दे दिया वहां फिर अभी ऑर्गेनिक होएगी तब आपको पता चलेगा। अभी आपके लिए पढ़ाने को है ही यही मेरे पास। मैं अपनी तरफ से क्लास 12th का आखिरी पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक की आखिरी फैमिली है उसका ट्रेंड लाई हूं। जो यहां तक आ जाता है उसको ट्रेंड्स आ जाते हैं। ये वन ऑफ द लास्ट ट्रेंड्स है। स्टिल आई थॉट कि शायद आप में से 5-7 भी इसको ले लें तो मेरे को फायदा है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज द
अब तुम्हें नहीं भी लॉजिक पता, तुम्हें कौन सा पढ़ाना है मेरी तरह खड़े होके कि टेंशन हो किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। तुम्हारे को स्मार्टली क्या करना है, +4 मार्क्स लेके चलना है। इस सब्जेक्ट में पीएचडी तो नहीं करनी ना, तो थोड़े से स्मार्ट बनिएगा। लॉजिक के अलावा अगर सीधा लॉजिक होना चाहिए कभी कभार के लिए, उस दिन लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। उस दिन तो बस पता होता है, इतना घिसा दो कि पता हो। मैम ये मेरे को नीचे कुछ धैर्य, तुम्हारी आवाज आई किसकी आई? हाँ जी मैम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा यार तुमको, मैंने ना स्पीकर तेज कर दी तो आवाज गूंजेगी। मैम आपने एक बार बताया था किसी चैप्टर में कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हाँ तो उससे भी सेम इसका है आंसर। बिल्कुल। बट मैं फिर नए कॉन्सेप्ट कैसे लाऊं? बिल्कुल सही धैर्य, बहुत अच्छी याददाश्त है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मेरे को लुइस पढ़ाना है आज। अब मेरे को PCl3 PCl5 भी इंक्लूड करना था, तो मेरी मजबूरी है, मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही था वो, और अभी भी मैं इंटैक्ट हूं। ये खुद ट्राई मत करना, पहले ये देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, अभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ही फ्लो चल रहा है। प्लस ऑब्वियसली अब पूछना तो यही बनता था ना, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या करोगे। मैंने क्या बोला था? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्लीज, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे आई? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो जो धैर्य तुम बात कर रहे थे, अगर मैं सिर्फ हायर ऑक्सीजन कंटेंट पे रहती तो मैंने यहां फेल होना था, इसीलिए मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लानी पड़ी। जी ठीक है, कह सकते हो हायर न्यूक्लियर चार्ज मींस हायर अट्रैक्शन, फंस जाएंगे उसमें हम बहुत, वो क्लैरिटी नहीं लाएगा, उल्टा क्लटर ला देगा। आई वॉन्ट कि 4 कॉन्सेप्ट पैरेलल ना चले, आई वॉन्ट सिर्फ एक चलाऊं। जहां वो एक नहीं लागू हो पाएगा मैं स्पेशल केस करके दे दूंगी। वो मुझे इजी लगता है बच्चों के लिए कि 4 कॉन्सेप्ट चला के चले। अब तुम लोएस्ट एसिड में एक ही कॉन्सेप्ट चलाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो तुमको पढ़ा देंगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के अलावा कहीं जाना भी पड़ा ना, वो मेरे स्पेशल केसेस होंगे। आई लेट यू नो, बट इट इज लिटिल अर्ली। जी इस पे आते हैं। मैंने आपसे पूछ लिए बेस। अब ये सारे के सारे बेस आप क्या सोचोगे? नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाए बात। मुझे बताइए, क्या ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन। जिन सब पे नेगेटिव चार्ज है उन सबको तुम प्रोटॉन एक्सेप्ट करा सकते हो ना? ये वो क्वेश्चन है जो लुइस से तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। बहुत टफ है, ढूंढ तो लोगे, टाइम बहुत खराब होगा। और आदत डालनी है मुझे क्लास 12th के अगस्त सितंबर तक, जब भी कोई आयोनिक स्पीशीज में तुमको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, प्लीज ब्रॉन्स्टेड से बताओ। आप ये देखिए, मैंने कहीं नहीं बोला है कि मेरे को लुइस एसिड बेस स्ट्रेंथ चाहिए, कहीं नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये कहा मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। तुमने देख लिया ये और किसी से हो ही नहीं सकता, तो मैंने अब खुला छोड़ दिया, तुम किस कॉन्सेप्ट से बताओगे बेस, किस कॉन्सेप्ट से बताओगे एसिड। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ देखते ही पहले तो लगता है ये डोनर होना चाहिए, ठीक है नेगेटिव चार्ज है, डोनेट करा दो। किसका जल्दी डोनेट हो पाएगा? एनी गेस? अगर मैं लुइस में रह के देखना चाहती तो हु विल बी गुड बेस जो नेगेटिव चार्ज जल्दी दे पाए, किसी को डोनेट कर पाए? क्या लगता है कौन सा दे पाएगा? ClO, ये वाला। तो आपकी टेक है ये, मतलब दिस, यही है। क्या आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? इन सब के साथ H लगा के लिखो चारों क्या बनते हैं कॉपी में। मैंने लगवा दिया यहां पर तो आंसर आ जाएगा, इसीलिए मैंने उसको ऊपर किया है, मैं दिखाना नहीं चाह रही। वो देखते ही तो आंसर आ जाएगा ना। आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट HClO, HClO2, HClO3, HClO4। नेगेटिव हटा के HHH लिख लो। लिख लिए? इन चारों में मुझे बताइए ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से या किसी भी हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ आती है? किसी भी हिसाब से आपको आती है? अभी ऊपर बता के आए। चलिए ऊपर जब आप बता के आए तो ऊपर आपने मुझे ये बताया, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, सीसॉ कॉन्सेप्ट।
बहुत ही रेयर काम आएगा, बट आएगा। जहां वो लोग इसको टारगेट करेंगे, दे विल मेक श्योर कि तुम दूसरा कॉन्सेप्ट ना लगा सको। जहां पर भी इसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि आपसे ये नहीं याद होने वाला, ये तो इतना घिसवा दिया जाएगा। हर ग्रुप में ऑक्सा एसिड्स आएंगे, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, इतने आएंगे कि आपको रट जाएगा ऑक्सा एसिड्स में। मैम इसी से आना है आंसर, क्योंकि ये रट जाएगा तो ये रटने की जरूरत नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देते हैं हम जब बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं, इफ दे बोथ आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। मेरी तरफ से ये सबसे टिपिकल डिफिकल्ट केस था +1 को लेने को। ऑन अर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नोन एंड वीकेस्ट एसिड नोन इज दिस। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HClO4। उसके आगे रख दूं H2SO4, क्या होगा? इट हैज टू बी प्रोटोन डोनर, फोर्स्ड है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑन अर्थ, तो ये तो बनाएगा जी ClO4 नेगेटिव। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से चलूं तो ये क्या बन गया? ये तो बन गया एसिड। अब H2SO4 की मजबूरी क्या हो गई? H2SO4 क्या बन रहा है? प्रोटोन एक्सेप्टर। तो यहां पर ये बना एसिड, ये बना बेस। तो ब्रॉन्स्टेड ने तो इसको भी बेस बना दिया, राइट? तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अड़ जाएगा, इसीलिए अभी ये बात को ध्यान रखिएगा। ऑलवेज ऑलवेज एसिड अगर कोई है तो HClO4 है। अब आ जाता है मेरे पास फ्रेश टॉपिक, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच। स्कूल एग्जाम्स के लिए निहायत इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, और जेई नीट के लिए हर क्वेश्चन में, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन हो चाहे कुछ हो, न्यूमेरिकल की शुरुआत ही इससे होनी है कि इतना पीएच है। आप आगे तभी बढ़ पाओगे जब आपको ये बेसिक पता होगा। जब मैं सबसे पहले एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट पे चलती हूँ, इस स्लाइड को आप नोट करें ना करें चलेगा, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को प्रोटॉन लेते देते रहते हैं। एम्फोटेरिक है, चाहे तो बेस बन जाए चाहे तो एसिड बन जाए। अब एक वाटर बेस बन गया तो दूसरा वाटर क्या बन गया? एसिड। और इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? प्रोटॉन आपस में लेना देना शुरू किया। इस प्रोसेस को मैं कह सकती हूँ ऑटो प्रोटोलिसिस, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेके, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये बना बेस, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये बना एसिड। ऑटो प्रोटोलिसिस, अपने आप को ही प्रोटॉन लेना, अपने आप को ही प्रोटॉन देना। उससे क्या बनी? दो चीजें। अब टाइम और एनर्जी बचाने के लिए क्या दोनों साइड से एक एक वाटर निकाल दूं? जस्ट टू सेव टाइम। इतना सारा लिखने की वजह सीधे लिख सकती हूँ, इधर भी H2O था, इधर भी H2O था, उसको हटा देते हैं। एक ही H2O एक्चुअली इन दो टुकड़ों में बटा, दोनों साइड से एक एक H2O हटा दिया। कैन आई से एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है दो आयंस में, H+ और OH-। बट ये इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, बहुत कम है। प्योर वाटर, अच्छा केमिस्ट्री की क्लास में कभी वाटर की बात हो रही है ना, तो वो टैप वाटर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का मतलब है प्योर वाटर है और कुछ ना होना। प्योर वाटर इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयंस इतने कम बनते हैं कि इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Water is always a bad conductor of electricity. We are not talking about tap water, not talking about rain water. So ठीक है जी, अगर ये weak electrolyte है बच्चों तो इस पे K लग जाएगा। इस स्लाइड में कुछ खास नोट करने को नहीं है, समझ लीजिए तो अगली स्लाइड से छोटे छोटे क्वेश्चन ही लेंगे। पीएच लंबा पढ़ाऊंगी नहीं, पीएच सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी। क्या मैं ये लिख सकती हूँ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अब मैंने यहाँ E, Q या C नहीं लिखा है। आई नो नाम मात्र H+ और OH- बने होंगे एज कंपेयर टू वाटर, एग्रीड? इतना कम आएगा ना इसका के, अभी वैल्यू देने वाली हूं इसीलिए मैंने जूम कर दिया, हर जगह वैल्यू लिखी, आपका ध्यान उस पे ना जाए। इतना छोटा है ना इसका के। बहुत छोटा होने का मतलब क्या है? रिएक्शन अभी रिएक्टेंट की साइड ही पड़ा है। रिएक्टेंट की साइड ही पड़ा होने का मतलब क्या है? अगर 10 मोल्स भी थे ना वाटर के, उसमें से शायद तुम 0.00001 डिसोसिएट कर पाए हो। कैन यू इमेजिन 10 में से 0.00001, तो क्या बचा पीछे? 9.9999। तो इसका मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, इतनी छोटा कॉन्सेंट्रेशन चेंज तुम ऑब्जर्व कर भी पाओगे? नहीं। इसका मतलब ये तो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही है, इट इज कांस्टेंट। क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई?
कांस्टेंट। एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट होने चाहिए, नहीं, इसको ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो। जब इसको ऊपर लेके गई, मल्टीप्लाई किया, दिस इज व्हाट के, और ये वाटर कौन सा ऊपर, इसको एक नया कांस्टेंट बनाया। अब मैंने नीचे पिछली क्लास में ए और बी लिखा था एसिड और बेस के लिए, अब क्या लिख रही हूं डब्ल्यू, किसके लिए, वाटर के लिए। तो आज की क्लास के डब्ल्यू पे जाएगी। के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस, हाँ या ना। इस के डब्ल्यू को आज के बाद बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यही हेडिंग डीपीपी पे होती है, यही हेडिंग क्लास में होती है, यही हेडिंग बुक्स में होगी। यानी वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज के डब्ल्यू, विच मीन्स, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर। चेक। Why I am naming it ionic product of water? Because it is product of ions produced by ionization of water या dissociation of water. तो इसको मैंने आज के बाद बोल दिया KW। अब सारा एक साथ दिखाती हूं, फिर किसी को लगे नहीं ये इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए आज के लिए तो ले लेना। यानी ये वाली बात इसके अंदर आई थी कहीं पर, चेक। KW is actually what? Sometimes somebody can say आप LHS को कुछ और लिख सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगी, ये लिख सकती हूँ K इंटू H2O, और किसी ने वाटर को एसिड मान लिया, वाटर दोनों बिहेव कर सकता है, तो यहाँ कोई Ka भी दे सकता है, देना नहीं चाहिए, बट अगर मैंने दे दिया कहीं तो प्रिंट एरर नहीं है, मैंने एक वाटर को एसिडिक माना है, ठीक है, वो H+ तो डोनेट करता ही है। तो एवरीवन, KW इज K इंटू H2O। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो 12th में अचानक से टपक जाएगी किसी भी चैप्टर में, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बताइएगा। मतलब मोलैरिटी, मतलब मोल्स पर लीटर। 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स, ये भी मेरे को कंफर्म्ड है। 1 लीटर, इसका मतलब ही पर लीटर है, और है क्या, सिर्फ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होंगे, 55.5, यानी ये चीज भी कांस्टेंट हो गई, के मतलब दिस। सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू के इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, 25 डिग्री पे चल रहे हैं हम, अगर वो सारी बातें आगे आएंगी, तो इसकी जगह मैं 55.5 लिख दूं। चलते फिरते एक बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, ये निकालो। तो आप एक ही चीज पूछना, KW दे दो मैम, निकाल देंगे। KW डिवाइडेड बाय 55.5। फिर मैं कहूंगी KW क्यों दे दूं, कांस्टेंट है ये, सारी दुनिया में चलना है। अब तो अगली स्लाइड KW पे आते हैं। पहले ये बताइए, यहां जो भी मैंने बताना चाहा, कोई कंफ्यूजन? तो इस स्लाइड का मतलब ये आप एक चीज लेके जा रहे हो, KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। एक चीज और, अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या कह सकते हो, बराबर होंगी या कोई एक ज्यादा एक कम? भाई एक वाटर से, यही जो हमने C अल्फा बात करी, एक ही वाटर टूट रहा है, उससे एक ही H बनेगा, एक ही OH बनेगा। अल्फा वाटर टूट रहा है तो उससे अल्फा H+ बनेगा, अल्फा OH। तो इसको कई बार कोई यहाँ पे स्क्वायर भी लिख दे इसके ऊपर, तो बुरा तो नहीं मानेंगे? H+ स्क्वायर भी लिख दो तो चलेगा, OH हटा के ऑब्वियसली, या OH स्क्वायर लिख दो चलेगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। चलिए जरूरत पड़ने पे लिखेंगे, अभी क्यों लिखेंगे, आपसे गलती जहां करानी होगी वहां लिखेंगे। क्लियर? चलिए, अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, सिर्फ एक वैल्यू याद करनी, बाकी न्यूमेरिकल्स निकालोगे इतने छोटे फॉर्मूले में। अब देखिए फॉर्मूले में डिनोमिनेटर उड़ गया है, इसीलिए कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम मुश्किल था, उसमें डिनोमिनेटर भी था, और कैलकुलेशन में आपने देखा आपने क्या हल किया। इस चैप्टर में डिनोमिनेटर अब आएगा ही नहीं, आया नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर उड़ गया, क्योंकि कहीं तो हम अल्फा इग्नोर कर रहे थे लास्ट क्लास, थोड़ा सा देखा हो आपने, डिनोमिनेटर का अल्फा इग्नोर कर दिया और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उठा लाए, और अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो ओवरऑल ही पूरे रिएक्शन से मेरे को डिनोमिनेटर हटता दिखाई दे रहा है पूरी फॉर्मूले से। दैट इज व्हाई दीज न्यूमेरिकल्स आर, एक दिन एक DPP उड़ती जाएगी, ठीक है। अब 25 डिग्री पर KW की वैल्यू फिक्स है, ये कभी किसी क्वेश्चन में गलती से पूछोगे भी नहीं, ये फिक्स्ड है। 10 टू द पावर -14, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा क्लास 10th में pH स्केल का बता के भेजा गया, 1 से लेके 14 तक, तो 14 क्यों आया था वो अब आपको समझ आएगा। KW की वैल्यू इज फिक्स, दैट इज 10 की पावर -14। अब पेन छोड़ दो, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें जो पूछते नहीं है, लेकिन
इट इज़ गुड, आप किसी को तंग कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा चलते फिरते, और कई बार मतलब पहले तो पूछी जाती थी, अभी बड़ी इजी हो गई बच्चों के लिए, अप्रोचेबल हो गई ये चीज़ें। सोचो मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा। अगर मैं सीधा लिखा लिखाया आंसर नहीं देखना चाहती, क्योंकि मेरे को लॉजिक जानना है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हमेशा बॉन्ड टूटता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आपको मैंने अल्फा पे इफेक्ट में बात भी की थी, भाई तुम टेम्परेचर जब जब बढ़ाओगे अल्फा हमेशा बढ़ेगा, बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। तो तुमने इस पे टेम्परेचर बढ़ा के क्या किया, H प्लस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया। अच्छा, KW क्या था, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी वैल्यूज बढ़ेगी, इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो KW क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। 25 डिग्री पर KW क्या है बच्चों, 10 की पावर माइनस 14। 60 डिग्री ले जाऊं टेम्परेचर, क्या होना चाहिए, 10 की पावर माइनस 15, माइनस 16 की माइनस 13, माइनस 15 और माइनस 16 और छोटी हो गई वैल्यू, 14 से 15 और 16 नहीं गई मैं, माइनस 14 से माइनस 15 माइनस 16, तो वैल्यू घटाई जा रही, बढ़ाई वैल्यू तो मैंने एक ही बोली, 10 की पावर माइनस 13। इट डज नॉट मीन कि 60 डिग्री पे माइनस 13 होती है, नहीं, ये बात नहीं कर रही मैं जस्ट आपको वैल्यू बढ़ने का मतलब बता रही हूँ, पावर घटनी, माइनस में घटनी। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आज आपसे इरादा है कराने का, बट एक बार समझा के। 30 डिग्री पे पक्का वैल्यू बढ़ेगी के की, KW की, लेकिन वो वैल्यू बढ़ने का मतलब जरूरी नहीं है पावर्स में आए, इसको भी तो बढ़ना ही कहते हैं। 25 डिग्री पे क्या था, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तो 30 डिग्री पे क्या है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14। 40 डिग्री पे क्या है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो बढ़ ही रही है वैल्यू, यस। क्यों बढ़ रही है वैल्यू, आपको बड़े अच्छे से पता है, आपको अभी बता दिया गया, टेम्परेचर बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है, डिसोसिएशन ज्यादा होता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो KW ज्यादा। ये कोई स्कूल पेपर में आपको लिखने को नहीं मांगा जाएगा, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अब आपके पास आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट थ्रो करना पड़ेगा, भाई टेम्परेचर बढ़ा है KW बढ़ेगा। ये आपको इतनी ज्यादा आदत पड़ जाए, उसके लिए इतना डिटेल बात करते हैं कि इस पे लौट के ना आना पड़े आपको, इतनी बार बात हो जाए कि ये तो जैसे कहते हैं एनग्रेव हो जाना, खुद जाना दिमाग पे कि ये तो है। एनीवन, कुछ इशू, कोई डाउट? तो यानी टेम्परेचर बढ़ने पे K बढ़ रहा है, KW बढ़ रहा है, मैं K बोल रही हूँ बार बार, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ रहा है। ओके, तो जब मेरे पास ये ऑटोप्रोटोलिसिस और ये सब आ गया, H आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सब आ गया, एसिड बेस पहचानना आ गया, मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना आ गया, तो अब आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल शुरू करने की बढ़िया सेटिंग और बढ़िया टाइम हो गया। और अब जैसे जैसे आपका होमवर्क होता जाएगा चैप्टर में, अब कुछ खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अब हर रोज एक नई हेडिंग, एक नए के साथ DPP मिल जाएगी आपको। प्योर वाटर अगर आप 25 डिग्री पे लेते हैं, यस, यहां से सब कुछ थोड़ा ध्यान से, यहां से सब कुछ थोड़ा ध्यान से, प्योर वाटर 25 डिग्री पे लेते हैं तो KW की वैल्यू क्या होगी? अभी तक तो मैं कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रही थी, अब क्वेश्चंस की। KW की वैल्यू क्या होगी? तो ये लिख सकती हूँ, सारा पिछली 2 स्लाइड में जो था वो सब यहाँ पे ले आई मैं, कि आपको कैसे ट्रिक कर सकते हैं। तो अगर कोई मेरे को प्रोटॉन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछे, KW मेरी क्लास को याद हो गया हो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या वाटर में 25 डिग्री पर दोनों के दोनों इतने होते हैं, हाँ या ना? यस। पहली स्लाइड पे ये तैयार करा के आई, क्योंकि कंफ्यूज होना है अब आगे आपने, आई नो हो गई। H प्लस और OH आयन, OH माइनस आयन बराबर होते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे। न्यूट्रल वाटर में कभी नहीं होना कंफ्यूज, जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, अगर मैंने प्योर वाटर लिया है तो। और उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी आप निकाल सकते हो 10 की पावर माइनस 7, राइट। यहां तक क्लियर, याद हो गया? अब बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ाऊंगी तो आप सो जाओगे, अब मैं सीधे क्वेश्चंस के थ्रू PH दूंगी आपको। अगर सोचो, मेरी क्लास सोचे, पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, सॉरी। अगर मैं ऐसे ही कह दूं एक क्वेश्चन इमेजिनरी, कि मैंने प्योर वाटर लेके आई हूं 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, राइट, और उसका जो KW है 10 की पावर माइनस 12 है, लिखना नहीं सिर्फ सुनना,
इफ टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का KW, न्यूट्रल वाटर का KW इज 10 की पावर -12, बढ़ना ही चाहिए, मैंने बढ़ाया है। उस न्यूट्रल वाटर का pH कितना होगा? 7 ही होगा। यानी 25 डिग्री वाले पानी का भी pH 7 है और 60 डिग्री वाले पानी का pH भी 7 है। पिछली दो साइड रिपीट करवाओगे? मेरा क्वेश्चन अब, अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर पे, जिसका KW तुमको पता है, मैं नहीं बताऊंगी, अगर उसमें थोड़ा सा HCl डाल दूं, उसके KW का क्या होगा? इस भूल जाओ, एसिड डाला है तो क्यों इंक्रीज होगा KW? मान लिया सही है, गट फीलिंग मेरी भी ये करी, KW बढ़ना चाहिए। क्यों? KW क्या है? H की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH की कॉन्सेंट्रेशन, यही है। HCl डालने से क्या हुआ? आप मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, दिमाग खुलता तभी है। आप मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। मैंने HCl डाला तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, देन व्हाट? अच्छा, तुम्हें पता है इतनी देर पहले मैंने वो 60 डिग्री वाला बात की, इसका pH बढ़ेगा घटेगा क्यों? थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन आपसे गलत कराना था। अगर साथ के साथ पूछ लेती आपसे गलती ना होती। बिना बात के आपसे pH पूछ रही हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ छोड़ो छोड़ो बच्चों, H+ आयन तो दे लोगे ना 10 की पावर -7 की जगह 10 की पावर -6। यस, आपसे एक चीज़ सही करा के आपका फ्लो ब्रेक करना था मुझे। फ्लो में पूछती, आप आंसर सही देते। तो बड़ा ही, मतलब यूजली मैं फ्लो ब्रेक करती नहीं हूँ, मैं क्लास पढ़ाने से पहले डिसाइड करती हूँ मेरा फ्लो क्या रहेगा। फ्लो इंटेंशनली ब्रेक किया। के कब से बदलने लगा? जब तक तुम टेम्परेचर नहीं बदलते। तो तने ने बिल्कुल सही आंसर दिया। के किस दिन से? अब भी बता के 25 डिग्री पे के कभी नहीं बदलेगा 10 की पावर -14। 4 बूंदे एसिड डाल दी, ऐसे कैसे हो सकता है मैम? के ना बदले, आप प्रोटॉन बढ़ा रहे हो। लॉजिकली कंफ्यूज होना भाई। प्रोटॉन अगर मैं बढ़ा रही हूं बच्चों, मैंने आपको ये कहा H+ और OH- का आयोनिक प्रोडक्ट इज फिक्स 10 की पावर -14। मैंने H बढ़ाया, अगर मेरे पास ये 1 × 10 था, H बढ़ा के दुगना कर दिया 2, क्या ये 2 × 5 होके वापस 10 पे नहीं आ सकता? एक घट जाएगा, दूसरा बढ़ा तो। KW का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मतलब क्या है पूरे चैप्टर का? जब तक टेम्परेचर नहीं बदले तुम K नहीं बदल सकते। तुम्हारा मन कितना ही तुमको फोर्स करे, वही तो किया अभी। एसिड डाल रहे हो आप, H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा। हाँ यार, बात तो सही है, बट ये कब मैं सेटल करूंगी? टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो KW भी नहीं बदलेगा। क्यों? फिर वो HCl गया कहां? अगला सवाल। ली चैट क्या कहता है? तुम करो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम को, हम अंडू कर देंगे जब तक हो सकेगा। तभी मैंने कहा कुछ बूंदे, मैं कहती पूरी बोतल HCl की डाल दी, फिर बेवकूफ बनते हम, फिर थोड़ी कोई बात है। दैट्स व्हाई आई कैटेगरिकली मेंशन स्लाइड। थोड़ा सा HCl डाल दिया, ज्यादा डाल दिया तो OH खत्म हो जाएगा, मतलब वो तो फिर इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, वो तो आपने ब्रेक कर दी, कोई चीज गायब कर दी। पॉइंट इज, आपने HCl डाल के किसको बढ़ाया है? H+ को। तो अब गलतियों का दौर शुरू। अभी तक चल रही थी मेरी मेहनत, अब तुम दिमाग खोलो एक, ठीक है? अगली मिस्टेक मैथमेटिकल कराऊंगी। सो ये आपके पास HCl डालते ही क्या होगा? प्रोडक्ट साइड बढ़ गई। प्रोडक्ट साइड बढ़ गई तो क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा, अंडू करेगा, थोड़ा इसको घटाएगा, थोड़ा इसको घटाएगा, वापस वहां पहुंचेगा और कोशिश करेगा H+ OH- आयन फिर से प्रोडक्ट 10 टू द पावर -14 पे पहुंच जाए। डिस्टर्ब तो हुआ, Q बना। अगर आप कहते ना हाँ मैम K बदलेगा टू Q, फुल pH स्केल क्वेश्चन से ही पढ़ाएंगे हम आपको। जब ये पता लगने लगा ये दोनों एसिड हैं, एवरीवन, आपको क्या लगता है HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि H2SO4? वैसे ही, कोई कॉन्सेप्ट से नहीं, अदरवाइज गट फीलिंग क्या कहती है, नॉलेज क्या कहती है? क्यों? आप बोलो, ये बताओ कंसंट्रेशन कितनी है? एक पढ़ा लिखा तो यही बोलेगा ना कि आपने 1 चम्मच HCl डाल के दे दिया एक बोतल में, और इधर आपने 1 चम्मच HCl डाल के दे दिया मात्र 1 और चम्मच पानी में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डाइल्यूट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। चलो मैं कहती हूँ दोनों चीजें बराबर। 500 ml पानी, 500 ml पानी, इसमें 2 बूंदे H2SO4 की, इसमें 2 बूंदे HCl की। अब क्या कहती है गट फीलिंग? क्यों? यस, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं।
क्योंकि आर्हेनियस कहता है प्रोटॉन रिलीज करने वाले को कहते हैं एसिड, ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करने वाले को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अभी तो इतना ही टुकड़ा पकड़ते हैं, आज कुछ और आएगा तो इसको बदल लेंगे, बट लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल। इस चैप्टर में जितना सिंपल रखोगे उतने फायदे में रहोगे। तो भाई यानी कि एसिड होना ना या होना कौन तय कर रहा है? H+। इसके आयंस गिन लेते हैं, भाई पॉसिबल नहीं है, कुछ तो करते हैं। तो H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मोल पर लीटर में, उसका माइनस लॉग लिया गया, उससे एक स्केल बनाया गया पीएच स्केल। तो जो आपको पीएच बताया गया ना, स्मॉल p कैपिटल H, वहां बताया गया पोटेंस डी हाइड्रोजन, एक फ्रेंच वर्ड है। और मैथमेटिकल पोटेंस का मतलब क्या है? पावर। पावर कैसे मेजर की गई? अब पूरे चैप्टर में स्मॉल p का मतलब एक ही है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ H। व्हाट? H का क्या? कॉन्सेंट्रेशन। pH स्केल इज माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। प्योर वाटर में बच्चों pH निकालना है। प्योर वाटर 25 डिग्री। अब जब तक मैं टेम्परेचर नहीं देती किसी क्वेश्चन में एज्यूम इट 25 डिग्री, अदरवाइज मेरे को KW देना पड़ेगा। तो प्योर वाटर में H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻⁷। देखना मैंने लॉग ठीक लिया है। 10 की पावर एज इट इज उतर के आ गई, -7 बाहर माइनस, pH इज 7। अब pH स्केल से रिलेटेड छोटी छोटी मैथमेटिकल ट्रिक्स आपके सामने, एक दो गलती आपसे कराते हैं। मैं तो अक्सर करती रहती हूँ मैथ्स की गलती, आज आप करिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, कॉपी में करें ना करें चलेगा, आपकी मर्जी, डीपीपी में मिल जाएंगे। डीपीपी में जो गई हुई डीपीपी, ये आखिरी क्वेश्चन ऐसे ही भरे पड़े। कॉफी में इतने H+ आयन, बताइए कितनी एसिडिक। कोल्ड ड्रिंक में इतने H+ आयन, बताइए कितनी एसिडिक, राइट। कर्ड में इतना, ह्यूमन टीयर का मतलब किसी ना किसी चीज का, कभी सेल का, कभी सेल सैप का, किसी का भी H आयन कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे आपको और आपसे पूछेंगे उसका pH कितना। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों की pH आपसे, टोमेटो जूस का पूछ रखा है एनसीईआरटी में, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन देख के सारे क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लॉग देखना। अगर आपको कहा जाता है 10⁻³ मोलर HCl इज एडेड टू वाटर एट 25 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट जो अभी बता रही हूं ना, बस पहली और आखिरी बार बता रही हूं, क्योंकि ये पहले ही बताना चाहिए, बाद में लेयर्स बढ़ती जाएंगी। तो बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, नोट करना हो, मोस्ट वेलकम। आपसे 3 चीजें पूछी हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, pH पूछा तड़ाक से माइनस लॉग लिया गए, कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होता उससे। पहले मैं पूछ रही हूं आपसे न्यू H+, ताकि आपको एक आदत पड़े। जब HCl डाला जाता है वाटर में, उसमें पहले से H+ मौजूद थे, आप HCl डाल रहे हैं तो और ऐड हो रहा है। बच्चे जल्दबाजी में भूल जाते हैं, यही एक गलती आज प्लान करके आई हूं, शायद आप करें। एडवांस में बता रही हूं, इसी कॉन्सेप्ट में आपसे गलती कराने की कोशिश है। तो पहले तो क्या निकालना चाहिए? हमेशा नया H+। तो चलिए जी, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना लोगे उतना डिसोसिएट होगा। तो अब मैं वो 0 वाली लाइन नहीं लिख रही। HCl कितना लिया था मैंने? 10⁻³ मोलर। मिनटों में या सेकेंड्स में वो सारा डिसोसिएट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहां H+ कितना आया? 10⁻³ यहां Cl- कितना आया? अब Cl- मेरे को देखना भी नहीं है, मुझे पता है मेरे को H+ चाहिए बस। चलो जी ठीक है, पहले से वाटर भी मौजूद था, प्लीज वो मत भूलिए, बस यही गलती होती है। तो पहले से वाटर में प्रोटॉन कितना मौजूद था? चलो 10⁻³ आया H+ से, 10⁻⁻7 आया एक और H+ कहां से? वाटर से। अगर मैं 10⁻⁻7 को खोलना चाहूं, सॉरी हाँ 10⁻⁻7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये होगा। और 10⁻³ क्या होगा बच्चों? ये होगा। दोनों को ऐड करना, कोई लॉजिक है ऐड करने का? इन दोनों को ऐड ही तो करने को कह रही हूं मैं, क्या ही मिल लेगा मेरे को ऐड करके? 10⁻³ में इसको मैं ऐड करूं, मेरा आंसर लगता है यही खत्म हो जाना चाहिए भाई। किधर पहुंच रही हूं मैं? 10⁻³ है इतना बड़ा, राइट, और 10⁻⁻7 है इतना छोटा। क्या ऐड कर लूंगी उसके अंदर में? क्या मिलने वाला है मेरे को? 0.001 के बाद फिर 0001, मतलब 5वीं डिजिट तक आप कहाँ पहुंचे हो? चौथी डिजिट तक। आप तो जेई भी कहता है 2 डिजिट तक, इसका पहुंच के फायदा भी कुछ नहीं होने वाला, वो भी सॉल्व करवा दूंगी आप। किसी को दिल किया नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज आना है, तुम्हारा आंसर तीसरी डिजिट तक जाना नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाना है। सो
यहां पर मुझे एक बात दिखती है, भाई तुम इन दो को ऐड करने चले थे, अगर कोई अपनी मैथ स्किल का लगाना चाहे तो वो 10 की पावर -3 कॉमन ले लिया, वो सब कर सकते हो आप। यहाँ पर 10 की पावर -4 और यहाँ पर क्या 1, वो चाहो वो सब कर सकते हो, मर्जी है। बट आपको पता है इतना बड़ा है कि एडिशन में यही डोमिनेट करेगा। आंसर क्या रहा? जो H प्लस गिनती में आए वो किसकी वजह से आए? HCl की वजह से। थोड़ी देर पहले बात करी, वाटर के H प्लस इतने नेग्लिजिबल हैं कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कहाँ गिन रहे हो तुम उसको? भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। सो अब मेरे पास नई H आयन कॉन्सेंट्रेशन वही थी जो HCl की थी। तो कंफ्यूजन ये मैं हटा रही हूं, कल को आपका वो वाटर के H प्लस भी ऐड करूं मैं। फिर अब माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितने आए? इतने, उतार दिया। आंसर क्या आया मेरे पास? pH कितना आया? 3। Why I am giving stress to pH? बिकॉज मेरी क्लास को पता रहे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। तीसरा पार्ट क्या पूछा हुआ था इसमें? OH की नई कॉन्सेंट्रेशन। इतना क्लियर हो गया? मैं अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले, क्योंकि अगली स्लाइड को मैंने सॉल्व कर रखा है। एनी गेस? OH की नई कॉन्सेंट्रेशन, कम ज्यादा नहीं पूछ रही, वैल्यू -11, 10 की पावर -11। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो बदल नहीं सकता, 10 की पावर -14। H प्लस बदल गया। H प्लस कितना हो गया? 10 की पावर -3। तो OH माइनस कितना होगा? ठीक है, बट कोई मेरे जैसा बैठा हो जिसको आसानी से ना समझ आता हो उसके लिए। मुझे पता है 25 डिग्री पे इसको कोई नहीं हिला सकता। तुमने HCl डाला था जिसकी वजह से H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10 की पावर -7 के बजाय 10 की पावर -3। OH नेगेटिव आपको पूछ ली नई कॉन्सेंट्रेशन, तो नई कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की क्या है? 10 की पावर -11। लगे हाथ में पूछ लेती, बच्चों POH भी बता दो, तो आप कहोगे ये क्या है, ऐसे ही स्लिप हो जाती है चीज। pH क्या था? माइनस लॉग ऑफ H। POH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ OH। किसी को लगा तुम बेस को इग्नोर कर रहे हो? pH स्केल है तो POH स्केल भी बनाएंगे हम। तो pH स्केल POH स्केल दोनों बन गए आपके सामने। करना क्या? माइनस लॉग। तो POH स्केल में इसकी वैल्यू क्या आती? 11। तो दोनों को ऐड करूं, pH 3 और POH कितना? 11। बनना कितना था? 14। इसीलिए pH स्केल स्टार्ट 1 से हुआ और एंड 14 पे हुआ। ऑब्वियसली 10 की पावर -14 था। जरा इसे हजम करिए। गलतियां कैसे कराऊंगी अगर हजम नहीं हुआ तो? कुछ भी ऐसा जो समझना है। पहले मैंने क्या किया? दो चीजों को मिलाया, वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया। सबसे पहले तो नया H प्लस निकाला। नया H प्लस निकालते ही मेरे को क्या मिल गया? पक्का pH निकाल सकती हूँ, माइनस लॉग लेके निकाल लिया। तीसरी चीज मैंने पूछी, नया OH निकालो। कहीं आप ये सोचो OH को तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है। अगर H प्लस बढ़ रहा है तो OH माइनस का घटना तय है। पहले कितना था OH माइनस धैर्य जब तक HCl नहीं मिलाया था? 10 की पावर -7। अब कितना हो गया? कम हुआ कि ज्यादा? तो अगर H प्लस की सेहत पे असर पड़ रहा है तो OH माइनस की सेहत पे भी असर पड़ रहा होगा। कहीं पूछ लेंगे, कहीं नहीं पूछेंगे, वो देखा जाएगा। ये क्लियर है मैम? जी? हम, लेकिन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे असर किसके कारण पड़ रहा होगा? वो तो सेम नहीं रहना चाहिए। OH नेगेटिव की ऐसा कैसे भाई? धैर्य सुनो, जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 7 से 10 की पावर माइनस, अगर H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है धैर्य, तो इसको 10 की पावर -11 नहीं होना पड़ेगा 14 करने के लिए। कि जो 3 लाइनें हैं वो पिछले क्वेश्चन के थ्रू देनी चाहिए। मेरे पास एक तरीका था, पहले pH के सारे फीचर्स लिखवा के एक एक करके क्वेश्चन लिखवाती, बट मुझे लगा एक एक क्वेश्चन करके pH स्केल के एक एक फीचर को इंट्रोड्यूस करूं। तो अब मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, हमें पता है KW इज दिस, एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। तो pH वैल्यू बदलेगी तो POH वैल्यू भी बदलेगी, बिकॉज माइनस लॉग तो पूरी इक्वेशन का ले सकती हूं ना मैं। तो आज आपको पहली बार पता लगता है कि pH स्केल 14 पर क्यों खत्म हुआ था, क्योंकि जब आपने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का माइनस लॉग लिया तो आपको माइनस लॉग ऑफ POH क्या देता है? माइनस लॉग ऑफ OH क्या मतलब है? POH। माइनस लॉग ऑफ H प्लस का क्या मतलब है? PH। माइनस लॉग ऑफ KW का मतलब क्या होता अगर मैं लिखती? PKW। खूब मिलने वाला है PKW।
रट के रखना, पी के डब्ल्यू 14 होता है भाई। के डब्ल्यू जब 10 की पावर -14 है तो पी के डब्ल्यू क्या होगा 14, पी मतलब माइनस लॉग। तो अगर आपकी पीएच स्केल पे वैल्यू आ गई, अगली ट्रिक, क्वेश्चन में पीओएच पूछेंगे, आप माइनस लॉग एच प्लस निकाल के फटाफट कि इसका पीएच तो 3 है और दे भी एसिड रखा है तो 3 ठीक है, 7 से कम आना चाहिए, 10 से यही बात लेके आई हुई हूँ। क्वेश्चन में छोटा सा बदलाव कर देते हैं, इतनी HCl सोल्यूशन है, इसका पीओएच दीजिए। आप क्या माइंडसेट से हो, एसिड है पीएच ही पूछा होगा, लेकिन एसिड का पीओएच पूछ लेंगे। तो आपने अगर एसिड का पीएच 3 निकाल लिया तो पीओएच क्या होगा, 14 में से 3 माइनस करके 11। बस ऐसी ट्रिक करने वाले, ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स करने वाले हैं हम अब। तो अब ये सबको पता चल गया, दोनों स्केल्स एक साथ चलेंगे, टोटल सम 14 होना चाहिए, और दोनों कैसे आए वो भी दिख गया सबको। अब अगला क्वेश्चन दिखाना नहीं था मेरे को। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, पीएच कितना होगा, इसको पकड़ते हैं, अभी भी आया है। H प्लस आयन 1 मोलर है तो, और जाओ, H प्लस आयन 1 मोलर है, पीएच कितना, बाकी भी सोच सकते हैं। पेन उठाया तो क्या ही फायदा माधव, हाँ 0 क्यों हो सकता है, 0 पीएच, यस। तो इज इट पॉसिबल 0 होना, है पॉसिबल। लॉजिक फॉर्मूला क्या कहता है, अगर यस पीएच क्या हुआ 0, पीएच 0 का क्या मतलब है, पहला ये आया हुआ है एक बार क्या क्वेश्चन, ये पूछा गया एक बार, पीएच 0 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, लेकिन हमारा स्केल तो 1 to 14 है। पीएच 0 का क्या मतलब है, सोल्यूशन इज हाईली 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 एसिडिक। फिर क्वेश्चन ये आता है पीएच स्केल 0 से क्यों नहीं शुरू हुआ, एनी गेस, पीएच स्केल 1 से क्यों दिया जबकि 0 वैल्यू पॉसिबल थी। यस इट इज हाईली एसिडिक सोल्यूशन, क्यों, क्या लगा होगा, क्यों स्केल 0 से नहीं बनाया, एनीथिंग, कोई तो रीजन होगा। हाँ लेकिन पीएच 0 है पॉसिबल, बात सही कह रहे हो। अगर मेरे को दरवाजे की हाइट तय करनी है, मैं स्टैंडर्ड हाइट कितनी रखती हूँ, 7 साढ़े 7 फुट। अब कोई 50 लाख में से एक 8 फुट का इंसान आ जाए, उसके लिए मैं अपने घरों के दरवाजे ऊपर तो नहीं कर सकती। यही लॉजिक है कि आपके पास जो भी डिसाइड होता है एक स्केल बनाना यूनिवर्सल लेवल पे, वो मैक्सिमम केसेस को कवर करते हुए। अब 50 लाख में से कोई एक केस इतनी हाइट का आ गया तो वहां पे हम, आप देखिए पीडियाट्रिशियंस के पास हाइट नापने का स्केल है और उनके पास 14 साल तक के बच्चे आते हैं, उनका स्केल भी एक जगह रुकता है। ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद की हाइट नहीं मिलती। अरे 10 साल में एक बच्चा इतना एबनॉर्मल लंबा आ भी गया तो उसके थोड़ी स्केल हम बदलते फिरेंगे। सेम इज दिस, अगर NaOH की कॉन्सेंट्रेशन, इफ आई एम टेलिंग यू NaOH की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये मुझे बताओ, सॉरी, pH 15 आ सकता है, क्योंकि इतना सिंपल पूछने लगी थी वो तो अब दे ही देना था जब ये दे दिया। क्या pH कभी 15 आ सकता है, सोचो इतनी जल्दी कैसे, ऐसे ही नो मैम। मैथमेटिकली क्यों नहीं आ सकता 15, मैं लाके देती हूं अभी। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा मतलब ये कि 15 नहीं हो सकता है। अब सोचो, थिंक अगेन, आउट ऑफ द बॉक्स। अगर नहीं सोचोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी पूछती, क्लास का टाइम थोड़ी वेस्ट करती जी। pH 15 आ सकता है अंडर एनी कंडीशन एक्सेप्टेबल है, तुम कंडीशन तो लाओ। क्यों, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर पुट करना, जरा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर पुट करना। अगर ये 10 है, 10 की पावर 1 मतलब 10, तो क्या होगा, सॉरी KW, हाँ दिस, ये 10। अब बताओ यहां पर क्या करूं मैं, H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 10 की पावर -15 आएगी ना। तो जब H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -15 आ गई तो pH 15 आ गया ना। माई क्वेश्चन वॉज कैन pH बी 15, यस। अगेन एक ही सॉल्यूशन मिली आज तक जिसका pH 15 है, उसके चक्कर में स्केल को मैं एक और यूनिट बढ़ाना नहीं पसंद करती। तो ये आपके सामने जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स एक बार सोच डालनी थी कि pH को प्लीज मैथमेटिकल लीजिएगा।
माइनस लॉग ऑफ फलाना कॉन्सेंट्रेशन, तुम कुछ दे दो, तुम सोच पाओ। एक आखिरी सवाल, पीएच की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? इसको तो जवाब भी नहीं दूंगी मैं। होती है कि नहीं होती नहीं पूछ रही, मैथमेटिकली। ठीक है, पढ़ाऊंगी नहीं, क्यों? जब मैंने ये बता दिया 0 हो सकती है, 15 हो सकती है, तो नेगेटिव भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है आप लोग ले आएंगे, कुछ लोग तो अभी चालू हो गए हैं लाने को, ले आओ, कोई बात नहीं। बट आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करिए, और कहीं भी अगर हम कुछ छोड़ते हैं इसीलिए कि आपको मजबूर करना है, घर जाके दोबारा सोचिए। मेरे से मत पूछना क्लास के बाद मैम नेगेटिव निकाल के दो। अगली क्लास तक भी अगर तुमसे नेगेटिव पीएच नहीं निकला तो वी आर हेयर, क्यों नहीं निकालेंगे? ठीक है, जैसे 0 और 15। बट देखना है मैथमेटिकल स्किल, आप खुद इसमें सिंपल कंफ्यूज हुए बिना कैसे चल सकते हैं। सो वंस अगेन थिंक सिंपल, बहुत सिंपल सोचिए। फॉर्मूला मेरे को दे रखा है, उसमें पुट करके मैं पीएच 0 निकालूं, 15 निकालूं, -1 निकालूं, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए पीएच क्या हो सकता है। वैसे ही पूछ रही हूं 10th क्लास के हिसाब से, पीएच फ्रैक्शनल हो सकता है डेसिमल्स में? हाँ, 2.3, 6.8, 7.3 ऐसी बड़ी वैल्यूज दी होंगी। अब मैं उधर बढ़ती हूं, अगर मेरे पास एच आयन, बस 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 बस, ठीक है, राइट, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी दी है, इसका पीएच बताओ HCl का। कोई लॉग की वैल्यू चाहिए? मैं दूंगी। लॉग 4 चाहिए? अब क्या चाहिए? क्वेश्चन में दूंगी log 2, ये आदत डाल रही हूं, log 2 दे रही हूं 0.301। देखो मेरी क्लास क्या कोशिश करके देती है, इसका पीएच चाहिए। अब अचानक से वो क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें मैंने आपसे गलती करानी है, तो अलर्ट रहिएगा। चेक, आंसर मैच ही कर रहा है लगभग, 4.3 समथिंग। देख लो मैंने लॉग को कैसे हैंडल किया। अगले वाले क्वेश्चंस में पहले तुम लोग बताओगे, बाद में मेरा सोल्यूशन आपके सामने आएगा। इत्मीनान से देख लीजिए, बड़ा लंबा सा लिखा है मैंने, एक एक चीज कलर बदल बदल के कि दिखे माइनस भी है, माइनस भूलना नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से मेरे पास आंसर आ गया। अब अगला मैं पूछ रही हूं 0.005 मोलर NaOH, उसका पीएच बताइए, फाइन पी। बेस का पीएच लोग 2.3 दे रहे हैं। अब तो खत्म हो गई बात यार। एंड गुड, आप में से कोई उसको स्पॉइल कर रहा है तो गुड फॉर क्लास, मेरे लिए अच्छा है। चेक, जो आप दे रहे हैं, आपने log ऑफ 5 × 10⁻³ लिया, खोल खाल के सारा log निकाला, 2.3 तड़ाक से आंसर आना बनता है जब आप प्रेशर में, स्पीड में, और इसमें है कि मेरे को तो 25 मिनट में पेपर पूरा करना है। ये गलती होनी जायज है। बेस का पीएच दे रहे हो, बेस का पीएच शायद मैं मानती हूं क्लास में पता है 7 से ऊपर आना चाहिए, एसिड का पीएच 7 से नीचे आना चाहिए। तुम बेस का पीएच 2.3 कैसे दे सकते हो? ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी मैंने अंदर? मैंने रखी OH की। आई वॉज गिविंग यू POH एक्चुअली। उस POH को pH में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर आपका आंसर आएगा 11 पॉइंट समथिंग। गॉट इट? तो डोंट जंप। यहां एक ही गलती होती है बच्चों से इतने टाइम से। आज की क्लास की अगर बात करूं, लॉग वैल्यूज दे रखी हूं आपको, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। एक ही तरह की गलती हो रही है बच्चों से, पूछा पीएच है दे पीओएच रहे हैं, या पूछा पीओएच और दे पीएच रहे हैं, व्हाटसोएवर, वाइस वर्सा, कुछ भी। अगर मेरे को कहा जाता है 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 का पीएच निकालो, अगर 0.5 लीटर सोल्यूशन है तो, अब के मेरे को कॉन्सेंट्रेशन भी खुद ही निकालने को दे दी, मोलैरिटी। क्या बोल रहे हैं? 0.98 ग्राम H2SO4 इन 0.5 लीटर सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या है? 0.98 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 0.98 बाय मोलर मास है इसका 98, राइट। दिख ही रहा है, बड़ा आसान सा क्या आ जाएगा। अब सीधे मोलैरिटी ही वैल्यू पुट कर देती हूं मैं यहां पर। अगर कोई मोलैरिटी पूछता, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 0.5। तो इसको सॉल्व करती हूं तो मोलैरिटी तो बच्चों मेरे पास आ गई 0.02 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ टेल मी पीएच। पीएच में, लॉग में अगर आपके डेसिमल के बाद एक डिजिट में इतना फर्क है तो अदरवाइज आप डबल, दुगना तिगना फर्क ले आए आंसर में। अगर लॉग में एक वैल्यू का फर्क है तो दुगना तिगुना फर्क आ गया आंसर में। मतलब 10 की जगह 20 दे दिया आपने, समझ लो इतना फर्क आ गया। अब देखो जरा,
H2SO4 पूछा था आज क्लास में क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने कहा था 2H निकलते हैं, इसी के सोच के पूछा था 2H निकलते हैं, आता है 2H तो क्यों नहीं सोचते, राइट? अब इसमें आपने तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम लगा ली होगी, एम आई राइट? अब देखो गलती किसी को ना समझ आई हो तो, सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मोलैरिटी दी? 0.02। H प्लस उससे कितने प्रोड्यूस हुए? ट्वाइस, दुगना फर्क आ गया आपकी डिजिट में, देख लो, राइट? और वो वहीं से ये आपके उसमें ये 2 into ये नहीं आया होगा तो खत्म खेल सारा, दिख ही रहा है आपको। log 4 का चाहिए था, आपने log 2 का ले लिया, और आपका डेसिमल के बाद फर्क आ गया आंसर में। लॉग में तो डेसिमल के बाद ही फर्क आना है ना, ठीक है? मिल गई एक और गलती। अब गलती अब मत करना। अब एक और क्वेश्चन, कोई इसका पीएच, ये तो सेम एज प्रीवियस लिख दूं, पिछला ही क्वेश्चन है। बातें करने का मतलब यही है कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, विच इज नॉट डन। आंसर दो इसका, लॉग जो चाहिए मुझे बताओ। यस, नॉर्मेलिटी नहीं पुट कर सकते पीएच में, पीएच के स्केल में नॉर्मेलिटी को आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे याद दिलाओ फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। यहां एन फैक्टर क्या है? 2। अब करके दो, कितना? 13.6। चलो 13 के आसपास मान लेते हैं, चेक। मैंने तो लिखा भी नहीं ये कि मैं कंफर्म कैसे करूंगी, तुम ही लोग बताओगे। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या आएगी? नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.02 बाय 2 मोलैरिटी के लिए, तो 0.01 आया OH आयन। तो माइनस लॉग लो इसका आंसर, अब तुम्हारे सामने निकालती हूं यार, चेक। मेरे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? ये देगा 1 मैग्नीशियम और 2 हाइड्रोक्साइड, और इनकी मोलैरिटी आपने मेरे को निकाल के दी है 0.01। बातें बंद करिए। तो एट टाइम t ये कितना बनेगा? 0.01, और ये कितना बनेगा? दुगना इसका, दैट इज 0.02। अब इसका नेगेटिव लॉग लेके बताओ, बोलो बोलो बोलो, कुछ है डाउट? इसका नेगेटिव लॉग ले लो। अब नेगेटिव लॉग लिया तो क्या है ये वैल्यू? वो हुआ POH, क्योंकि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का लॉग लिया है। अब मेरे को चाहिए था pH। 14 से इक्वेट करो, पूरा करो अपनी कॉपी में। pH 7 से बड़ा है तभी बेस है। आप OH आयन कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच गए, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है? कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है? हाँ, बस वही नॉर्म, अगर ना चेंज करते सेम रखते तो भी चल जाता। इस पे ना मैं अगली क्लास में बात करूंगी, आज टाइम नहीं है इतना कि मैं इसको ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं कि आपने किया ही क्या है, क्यों किया है, ये बाद में बात करेंगे। 12.3 के आसपास आ रहा है सबके पास? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पहले मेरी मजबूरी है, मेरे को फॉर्मूला मोल पर लीटर में ही डालना है। H आयन कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मोलैरिटी लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करो और जाओ, नहीं किया सही तो ये करवाऊंगी, दैट्स इट। ये करिए, सही आंसर दीजिए और जाइए, नहीं तो अगला करना पड़ेगा। 6 बिल्कुल नहीं, 6 पे -1 हो जाएगा। और एंड लेट मी टेल यू, 6 एक ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा ललचाने वाला ऑप्शन 6 होगा। 6 इज 100% रॉन्ग। 8, एक 8 मिलेगा, एक 6 मिलेगा, बाकी दो बता नहीं रही। 8 एसिड का कब से pH 8 आने लग गया? आपको HCl पहले तो लिखना है। इससे कितने H प्लस आए होंगे बच्चों? 10 की पावर -8। वैसे बता दूं इसका आंसर 6.9 के आसपास आएगा। 10 की पावर -8 किससे आया? HCl से। अब मुझे पता है सोल्यूशन है, शुरू में ही बता दिया बच्चों, सोल्यूशन है। अकेला HCl तो एसिड हो ही नहीं सकता, पिछली क्लास से यही गाना गा रहे हैं। वाटर होएगा तो HCl एसिड होगा। यहां पर H प्लस कितना आया? 10 की पावर -7। कौन सा बड़ा है? ये। तो हम तो इसको लेके 7 दे देंगे आपको आंसर, वो भी नहीं है आंसर, वो भी -1 करेगा आपका।
आपको इसको तो ऐड कर सकते हो यार, इसमें कितना फर्क है। एक्चुअल न्यू H प्लस, पहला क्वेश्चन ही कहा था न्यू H प्लस सोचना जरूरी है। जहां सोचना बंद, कॉन्फिडेंस आया, वहीं ऐसा क्वेश्चन खिसका दिया जाएगा आपके आगे। 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8। चलो बच्चों मैथ्स पढ़ते हैं। 10 की पावर -7 और सामने क्या आया 1.1। अब आप इसका लोगे लॉग, इस पूरे का लॉग जब आप लोगे, लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 की पावर -7। आप सोचो -7 तो एज इट उतर जाना है यहां पे, ठीक है, बाहर माइनस है मुझे पता है। लॉग 1.1 आप लोगे, कुछ तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ तो 7 में से सब्ट्रैक्ट होना है 1.1 का, तो 6 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन होगा 6 पॉइंट समथिंग। नहीं देंगे लॉग टेबल, नहीं दे रहे लॉग वैल्यू। आप बहुत प्लेन और सिंपल सोच के, और वो सबसे बड़ी चीज क्या सोचनी थी, सॉल्यूशन। वो बात हम भूल गए थे, हम मान रहे थे HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसे ही लोग तड़ाक से इसका pH क्या देंगे, H होगा इसका 6, pH क्या होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। जाइए अगली क्लास में इसी pH को आगे बढ़ाएंगे।